आधे घंटे वेट करने के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर गया तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है वियतनामी डोंग। मुझे पता था यहाँ पर खाने को एकदम से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये लेकर आया था मैं। कह रहे बस आज वो मेरे को देख के तो हंसने लग गई। मैं पागलों की तरह घूम रहा हूँ यहाँ पे। इंडिया से मैं आ रहा था तो समोसा रख कर लेकर आया था ये। Xin chào. It's really वाओ, पहली बार भैया पहुंच गए हो ची मिन। तो कुछ इस प्रकार की बसेस है यार यहाँ पे। हमारी फ्लाइट वाले जितने भी थे सब इसी में आ गए हैं। चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से छोड़ दिया इन्होंने यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ। ओके, तो जैसे इंडिया में हुआ था कि अंदर घुसने से पहले चेकिंग थी सारे सामान की, अब यहीं पर भी सेम वही सीन है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? संजय। इंडियन। चलिए, जैसे ये फाइनल होता है दिखाता हूँ आप सभी को क्या क्या पूछते हैं यहाँ के इमिग्रेशन में, और क्या कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है। जो भी होगा सब आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे मिले हैं 4 मिलियन वियतनामी डोंग। अभी 4 मिलियन वियतनामी डोंग हैं जो कि $200 की मिले हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से इनकी करेंसी है। सो आई विल शो यू एंड दैट इज द चार्ज, नो फीस नो चार्ज। ये देखिए आप, ये चेक 200। फर्स्ट टाइम ट्रैवल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पता नहीं यार क्या क्या चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में बताऊंगा, उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सिम कार्ड का मेरे को क्या पड़ा, और मैंने करेंसी एक्सचेंज भी करा ली है, यानी कि तीनों चीज़ें करा ली हैं। उनका क्या चार्ज पड़ा है, कैसे कैसे हुई हैं, वो सभी कुछ बताऊंगा। पहले ये यहाँ से एग्जिट इतना भी नहीं पता कि वेयर इज एग्जिट। तो फाइनली गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं वियतनाम के एयरपोर्ट पर। इसके साथ ही आपको बता दूं मेरा इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। मैंने सिम कार्ड भी ले लिया है, मैंने करेंसी एक्सचेंज भी करा ली है। तो स्टेप 1 से स्टार्ट करता हूं कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं एक अलग वहाँ पे एक लाइन चल रही थी, वो कह रहे थे इंटरनेशनल है एग्ज़िट। मैंने सोचा एग्ज़िट है, मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। अब जो अंदर जाके मेरा सारा सामान उन्होंने निकलवा दिया, और फिर वो कह रहे हैं कि योर बोर्डिंग पास। मैंने कहा सर मैं तो यहाँ पर हो ची मिन में ही आया हूँ। तो वो कह रहे नथिंग, ये यहाँ का नहीं है, आप उधर से जाइए। फिर मैं दूसरी जगह पर चला गया, तो वहाँ पर था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो कि यहीं का था। तो यहाँ पर जैसे मैंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास गया, करीबन आधा घंटे मैंने वेट किया होगा। आधे घंटे वेट करने के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर गया तो उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा और मेरा वीज़ा मांगा इसके साथ, और उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, ना तो फ़्लाइट का रिटर्न टिकट मांगा, ना ही कुछ मांगा। आई थिंक इनके पास ना डाटा होता है, जब जो भी आता है ना, जब इंडिया से आ रहा था तो वहाँ पर सारी चीज़ें मांगी थी। उसके बाद मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई, और 3rd नंबर पे मैंने लिया सिम, क्योंकि मैं चाहता तो बाहर से भी सिम लेता, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम था और मैं नहीं चाहता यार कि कोई दिक्कत आ जाए, मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इसी वजह से मैंने यहीं से सिम ले ली, जो कि मुझे पड़ी थी $11 की, यानी कि 2.5 लाख वियतनामीज डोंग की। इसके साथ ही मैंने $200 कन्वर्ट करवाए थे, और $200 मुझे मिले थे 46 लाख के करीबन। इसके साथ ही अगर मुझे बाहर ट्रैवल करना है तो 2 ऑप्शंस हैं। आप एक गोजैक के थ्रू यहाँ से बाहर जा सकते हो, और है क्रैब। तो मैंने गोजैक यहाँ पर डाउनलोड किया है। लड़ रहे हैं भयंकर, पाँव 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 कर रहे हैं देखो।
ये देखो, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पाँव 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 भाई गाय। तो सबसे मैंने गोजैक यहाँ पर ले लिया है, और गोजैक लिया है मैंने, जो कि नॉर्मली यहाँ की टैक्सी होती है। चलिए अब आगे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या होने वाला है। भूख बहुत तेज़ लगी है, और इसके साथ ही यहाँ का जो टाइमिंग है इंडिया से 1 घंटा पीछे है, पता नहीं 1 घंटा आगे है। 1 घंटा आगे है इंडिया का टाइम, इससे पीछे है 1 घंटा आगे है। 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आगे इंडिया है। में 8 बजे हैं, यहाँ पे 9:30 हो गए। हाँ, इंडिया में 8 बजे हैं और यहाँ पर 9:30 हो गए। भाई जी आपका क्या नाम होगा? हेलो, मेरा नाम सचवीर है और ये मेरे वाइफ है। हम यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आए हैं। मेरी काफ़ी हेल्प करी है इन्होंने, क्योंकि यहाँ तो वियतनामीज़ को ढंग से इंग्लिश आती भी नहीं है। मतलब आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं आती है, मतलब किसी किसी को नहीं आती है। चलिए चलते हैं, सिर में दर्द होने लगा है बस। अब यहाँ से वहीं पर पकड़ लिया था अभी मुझे जब मैं बाहर आता था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है वियतनामी डोंग। ये कुछ ऐसे है, देखो प्लास्टिक का है, और यहाँ देखो बिल्कुल आर से पार, यहाँ देख भी सकते हो आप। इस प्रकार से दिखता है डॉलर। ये है देखो $50 कुछ इस प्रकार से दिखता है। दिस वन इज इट, अच्छा ये $20 है, ये $100 इस प्रकार से दिखता है। ये है देखो $100। वाह, यहाँ पर बाहर की तरफ देखो मनी एक्सचेंज के कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, मनी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड्स के। तो फाइनली गाइस एयरपोर्ट से तो निकल चुके हैं, लेकिन अब हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले यार भूख लगी है, और मैं तुम्हें बता दूं कि देखो इंडिया का हुआ है 8:09 और यहाँ का जो टाइम हुआ है 9:39। सिन चाओ। तो ये सर हैं, सिन चाओ ही आता है मुझे अभी यहाँ का, और कुछ नहीं आता। सिन चाओ में वेलकम कुछ इस प्रकार से है। अब मुझे नहीं पता कि इधर की तरफ मेन सिटी है या फिर इधर की तरफ मेन सिटी है, लेकिन जो भी है देखते हैं। सर वेयर इज लॉयरा गोइंग टू हो ची मिन सिटी? दिस वे। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पर जो बाहर जाने को बोलते हैं लॉयरा, तो मैंने ये अभी इंटरनेट पर देख कर किया था, तो मैं इधर जा रहा था, गलत जा रहा था। तो भाई कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। लॉयरा तो कम से कम सीख लो। लॉयरा मिस होता है एग्ज़िट, और सिंचाओ का मतलब होता है वही नमस्ते, हमारे इंडिया में होता है ना, तो यहाँ पर होता है सिंचाओ। तो सिंचाओ यार, ये सब मैंने वहाँ सिंचाओ बोला था तो सब समझ गए थे, ओहो ये बात है। तो यहाँ से निकलते हैं। फीलिंग तो यार काफ़ी अच्छी आ रही होगी, पहले देश है यार, कंट्री है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंचाओ đi taxi, नो सर, đi taxi. लॉयरा Cái gì? लॉयरा हो ची मिन सिटी Hồ Chí Minh City, या taxi. टैक्सी हाउ मैनी वियतनामीज डोंग? Việt Nam đồng 300.000. Chi thành phố Thảo Lần. 3,000। Chi thành phố Thảo Lần đồng. Việt Nam đồng. ओके, 1 नो 2 सर, 3. ओके थैंक यू। तो अभी तुम वो यार मुझे बुलाने लगे थे, तो मैं सीधा सा तो हुई में चला गया। तो वो टैक्सी के बोल रहे थे मुझे 3 लाख डोंग, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली करीबन भी ना तो 1,000 से 1,200 रुपये। तो मैंने कहा नहीं यार 30-40 रुपये का काम है, इतने में थोड़ी ना हो पाएगा। ओहो, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, लेकिन ओफो क्या होने वाला है मेरे साथ पता नहीं। You've been talking about patience. मुझे पता था यहाँ पे खाने को एकदम से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये लेकर आया था मैं बिस्किट। साला ना तो भाई सफाई, मैंने यहाँ पर देखो या एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि देखो सफाई कितनी ज़्यादा है, ये देखो ये, और बूंदें पड़ने लगी हैं। अब मैं क्या करूँगा, ना तो मैं ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं है यार, अजीब सा लग रहा है यार। कोई जानता ही नहीं है, हिंदी तो जानता ही नहीं है कोई यहाँ पे। 3-4 वर्ड में वियतनाम के जरूर आते ज़रूर हैं। ऊपर से भूख लग रही है, और गोजैक, मुझे लग रहा है गोजैक करना पड़ेगा मुझे। और चलिए फूड खाते हैं। मैं वहीं बैठा था, ये ना ये यहीं पर ही बैठा था मैं बहुत देर से, वहाँ से आकर के। और इस वक्त जो टाइम हुआ है करीबन आधा 1 घंटा हो गया होगा। मेरी 12 बजे वहाँ पर चेक इन है, 12 नहीं 2 बजे शायद, 2 बजे चेक इन है इनके टाइम से, और अभी बजे हैं 10। तो 10 बजे यहाँ पर, और आफ्टर द 2 बजे मेरी वहाँ पर चेक इन है। तो मुझे सबसे पहले या तो यहाँ का कोई फूड ट्राई करना पड़ेगा। फूड ट्राई करके देखता हूँ कि हाँ कैसा है, बट
लॉयरा पूछते हैं पहले कहाँ है, क्योंकि मैं अभी तक एयरपोर्ट से ही नहीं निकल पा रहा हूँ। सर वेरी लॉयरा, लॉयरा एग्जिट हो ची मिन सिटी। Hồ Chí Minh City. हाँ लॉयरा एग्जिट करना है मेरे को, ये इधर। दिस वॉज Bến Thành. हाँ दिस Do you want Grab or taxi? ग्रैब Grab by okay. बाय इन दिस टाइप। Grab by. We go change over here. VVI. Column VVI. ओके सर, Yeah, yeah. थैंक यू सर, थैंक यू। हाउ मेनी किलोमीटर्स दिस लोकेशन? About 7 kilometers. 7 kilometers? 7 or 7 or 8 or 10 kilometers. अच्छा 7 and 10 kilometers। थैंक यू सिंह चाओ। तो यहाँ से कह रहे हैं कि 7 and 10 किलोमीटर है, वहाँ पर मेरे को खड़े होने के लिए बोला है। काफ़ी एक यहाँ पे फरारी भी देखी थी यार मैंने, अभी यहाँ पर अभी आया था ना तो फरारी थी यार, काफ़ी मस्त लगी मुझे। अबे मैं तो सोचा था यहाँ पर भीड़ नहीं है, ये देख रहे हो ये छोटे वाली रिक्शा कितना है भाई। भाई साहब कुछ भी है, मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना यहाँ का, क्या ही बताऊँ यार आपको। सही में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नॉर्मल सी। ओहो यहीं पर आकर मैं बैठ गया था, नहीं तो मैं सड़क पर बैठा था तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई कुछ कह दे, तो मैं यहाँ पर एक छोटे से कैफ़े में आकर बैठ गया हूँ। इस प्रकार से ये कैफ़े, और मुझसे पता है अभी भी ये ग्रैब बुक नहीं हो रही है कि कैसे करूँ मैं इसे ग्रैब बुक यार। अगर इन फ्यूचर आप भी आ रहे हो तो रेल बन जाएगी। 10:10 हो गए हैं, 12 बजे, ये 2 बजे का मेरा चेक इन भी है, लेकिन मुझसे अभी तक ग्रैब बुक नहीं हो रही है। अजीब सा लोकेशन किसी से कुछ पूछ रहा हूँ ना तो सब वो वियतनामीज लैंग्वेज में बता रहे हैं, हो चौक। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। वो पीछे जो भैया देखो वो बैठे हैं ना, तो वो भी इसी भाषा में बात कर रहे हैं। बट यार तुम्हें जैसे हमारे इंडिया में ई रिक्शे नहीं होते, ई रिक्शे टुक जिन्हें बोलते हैं, वो इंसानों से भी ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर ये छोटी वाली जो गाड़ी है, ये स्कूटी जिन्हें बोलते हैं, ग्रैब है ये इसका नाम, इतनी है गाड़ियों से भी ज़्यादा है भाई, इतनी अंधी, इंसानों से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बट कुछ भी है, काफ़ी सफाई बहुत है वैसे अभी तक जो मुझे देखने मिला है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सफाई ज़्यादा है लेकिन बाहर ना हो, लेकिन हाँ यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है। तो ये पहली बार ग्रैब टैक्सी का आनंद लेते हुए Hey, backside, okay? ओके Yeah. Oh, you go backside, okay? ओके गुड। Hey, massage là lưu chóp, okay? Massage, lưu chóp, pop. Okay, why you go here? हाँ ओके Okay. हाँ। भाई इंडिया टाइप के जो रोमियो होते हैं ना, वो पीछे से हाथ डालकर चलते हैं, वो यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा है। मैंने 2-3 देख लिए मैंने भाई, एक अभी आपको दिखाया भी था, बहुत ज़्यादा है भाई। No. भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊँट आ गए हों। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बंदे ने मुझे बोला था 50,000 डोंग, लेकिन उसने बताया मुझसे कितने लिए। मेरा ना उसने कई सारे नोट देख लिए थे, तो उसने मेरे से लिए 1.5 लाख डोंग। और देख सकते हैं यार 1 लाख डोंग उसने मुझसे ज़्यादा ले लिए, और कह रहा कीप एक्सचेंज के चक्कर में मुझे ना वो 20,000 डोंग दे के चला गया और एकदम भाग गया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब वो मेरे को लेकर आ रहा था तो सबसे पहले पता है कहाँ लेकर गया था वो, मसाज तो वहाँ पर लेकर गया। मैंने कहा हाउ मच, मतलब कि कितने रुपए का है ये, तो पता है 8 लाख डोंग। 8 लाख डोंग समझते हो बैंक कितने रुपए हो गए?
ये बंदा, और मेरे ना लोकेशन बहुत थोड़ी सी पास थी, इस बंदे ने यहाँ पर मेरा वो था पता नहीं कहाँ से उसी का और पास घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, मतलब काट दिया बहुत बुरी तरह से। और कहने मुझे 1% भी इसकी एक भी बात समझ में नहीं आई कि इस बंदे ने मुझसे क्या क्या बोला। आँख है कीप एक्सचेंज आँख है, यो लोग खौक है, मतलब इसने पोपट काट दिया भाई साहब मेरा बहुत बुरी तरह से। मुझसे 500 रुपये लेके गया है ये बंदा, चलो कोई बात नहीं 500 रुपये ले गया कोई बात नहीं, लेकिन यार पे ले जाकर बैठा दिया और वहाँ पर पता है इतनी सुंदर सुंदर सी बहंगा वियतनामी लड़की, और यहाँ से इंडिया में नहीं होता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आधे से ज़्यादा खुल रखे आप कह रहे मसाज, वो मेरे को देख के सब हंसने लग गई। लेकिन कोई भी है यार, सबसे पहले तो ट्राई करते हैं वियतनाम का स्ट्रीट फूड, क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा है इधर स्ट्रीट फूड है। जस्ट लाइक दिस, इस वाली रोड पर है तो मैं यहाँ से रुका हूँ। यहाँ से 800 मीटर पर है मेरा जो होटल है, होटल 800 मीटर पे। तो देखते हैं गाइस कैसा एक्सपीरियंस रहता है और खा कर देखते हैं कि हाँ क्या क्या है। तो गाइस इस वक्त मौजूद हैं हम हो ची मिन की गलियों में, और यहाँ से 800 मीटर पर है मेरा जो होटल है, लेकिन इस बंदे ने तो 800 मीटर को घुमाए जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा घुमा रहा था ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई तू यहीं छोड़ दे, बस तू निकल यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा है यार। मैं यार देख के हैरान रह गया, सीधे जाके ले जा ले मसाज नथिंग यार। ये अजीब से देखो फूड है यहाँ पर, आई विल ट्राई। ओहो यार ये तो देख के भी अजीब सा लग रहा है कि है क्या यार ये। सबसे पहले तो ट्राई करेंगे हम बियर, यहाँ की बियर काफ़ी फेमस है, तो बियर ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसा टेस्ट है, कुछ है भी या नहीं है। मैंने अभी ना मैं ये सोच रहा था कि यार यहाँ से ना बुर्ज खलीफा दिख रही है, तो भाई सही में बुर्ज खलीफा जितनी एक बड़ी एक और बिल्डिंग है यार, ये देखो, मतलब इतनी ज़्यादा ऊंची है ना, बहुत ज़्यादा। एक बार जब मैं उधर से आ रहा था तो ऐसी ना बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, ये नहीं कि मतलब एक ही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। चलिए राधर, डर ये है यार कि समझ में कुछ आ नहीं रहा है मैं पागलों की तरह घूम रहा हूँ यहाँ पे, सही में कोई यहाँ पर कुछ इस प्रकार के पापड़ से हैं ही यहाँ पर, अरे वहीं पर। तो इसका प्राइस है 15,000 वियतनाम या गिव दिस, तो 15,000 डोंग की है ये वाली चीज़, जो कि स्ट्रिंग है। इंडिया में जो मिलती है 20 रुपये की, देखते हैं यहाँ पर कितने रुपए की है, दीजिए। या ओके थैंक यू, सही जाओ। तो भाई स्ट्रिंग पीता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तुमने देखा भी होगा, और ये 15,000 रुपये ये डोंग की है। तो अभी बताता हूँ मतलब टेस्ट क्या है, मतलब टेस्ट बदला है या नहीं बदला है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्राई कर लेता हूँ यार। ये हमारी ड्रिंक बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, ट्राई करते हैं यार, पीते हैं। सेम टेस्ट वही है, इंडिया की जो स्टिंग है सेम वही है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्राइस देखते हैं 15,000 डोंग, वो कितना होता है। पर लग तो अच्छी रही है मुझे। जब इंडिया से मैं आ रहा था तो समोसा रख कर लेकर आया था एक, देखता वो कैसा हो गया भाई साहब, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये अजीब से कीड़े मकोड़े से मिलेंगे। तो दैट इज समोसा, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। दिस इज़ माई इंडियन समोसा एंड इंडियन स्टिंग ड्रिंक। ये पता है कितने रुपए की है? 50 रुपये का है ये, 50 रुपये का ये है। तो वियतनाम के बचे हैं पूरे 12 और मुझे होटल तो मिल चुका है। सर चेक कर रहे हैं मेरी बुकिंग, क्योंकि मैंने यहाँ से बुकिंग कराई थी ना, तो चेक कर रहे हैं कि हाँ हुई है नहीं हुई है। बट यार मेरा पोपट काट दिया गूगल ने, मतलब अराउंड And you book from
only you 2 hours. अच्छा, आई एम बुक ओनली 2 आवर। Yes, not overnight. यहाँ आकर तो मतलब पंगा ही हो गया।